$21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government. दोस्तों ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक भूचाल आ गया है, यानी कि पीएम मोदी जो है वो जो बाइडेन जो है उनके भी आंख में खटक रहे। टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हिल गई हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो $21 मिलियन पिछली हुकूमत इंडिया को देना चाहती थी ताकि वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाए। दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया कि अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद टेक्नोलॉजी के हथियारों की फराहमी के ऐलान पर पाकिस्तान को तशवीश का इजहार है। और अब कहा यह जा रहा है कि जब से ट्रंप साहब आए हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं प्रेसिडेंट बनके, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो है बहुत अच्छे टर्म्स हैं पीएम मोदी के साथ। अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के दिमाग में ये चीज फिट हो गई है क्या? अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के दिमाग में ये चीज आ चुकी है कि इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ बहुत अच्छी है। ये इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भारत के मतदान को प्रभावित करने के लिए $21 अरब करने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी सुनने में आया कि वो भारत को ये बताएंगे कि कौन कौन ये पैसे ले रहा था और किस किस काम में ले रहा था। तो आइए देखते हैं वीडियो में आगे क्या होता है। थैंक यू। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो $21 मिलियन पिछली हुकूमत इंडिया को देना चाहती थी ताकि वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाए, इट मींस कि पिछली गवर्नमेंट यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मोदी को रिमूव करना चाहती थी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने कहा है कि जो 21 मिलियन का फंड एलोकेट किया गया था फॉर द वोटर टर्नआउट इन इंडिया, दैट वाज बेसिकली दिस वाज अ मूव, दे वांटेड टू रिमूव समवन। कौन है जिसको वो रिमूव करना चाहते हैं वोटर टर्नआउट में? मोदी था और कौन था? जो सीधी सी बात है, ठीक है ना जी, वो मोदी था और तो कोई नहीं था। अब आप ये देखें कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मार-आ-लागो में, ठीक है, मोदी ने साइन किए, ट्रम्प ने साइन किए कि हम क्यों $21 मिलियन मोदी को दे रहे हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, मोदी इज अ रिच गाय। अब ये देखें, ये दिमाग में अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में ये चीज़ फिट हो गई है क्या? अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में ये चीज़ आ चुकी है कि इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ बहुत अच्छी है। ये इंडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि उनको ये बता दिया गया है कि भाई ये दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। आपको पता है माजी के अंदर दे हैव बिन पूरी दुनिया के अंदर जब स्टेट डिपार्टमेंट या नेशनल या डेमोक्रेटिक नेशनल फोरम या इसके बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों के अंदर पैसा बेचते हैं। उस पैसे का मकसद क्या होता है? हमने कलर रेवोल्यूशंस की बात की, बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। उस पैसे का मकसद क्या होता है? उस पैसे का मकसद होता है उन मुल्कों के अंदर, ज़ाहिर बात है जो अमेरिका का व्यू है दुनिया के बारे में, लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच, ह्यूमन राइट्स, इन चीज़ों के अंदर उन मुल्कों को बताया जा सके कि इस अंदाज से रहना है। अब होता क्या है, जब अमेरिका ये पैसा भेजता है उन मुल्कों के अंदर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक अन्ना हज़ारा की तहरीक चली इंडिया के अंदर, तो उन्होंने कहा जी कि उसमें बहुत बड़े-बड़े गुरु इन्वॉल्व थे। वो क्या तहरीक थी कि वो जी तहरीक चलाओ जी, आओ जी सड़कों पे, ठीक है जी। वो क्या था? वो बेसिकली हलचल पैदा करना होता है कई दफ़ा, लोगों को हिलाना-जुलाना होता है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन मूवमेंट, इस तरह की बहुत सारी दुनिया के अंदर जो है वो तहरीकें चली हैं, ठीक है? और ये इंडियंस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और अब डोनाल्ड इंडिया के लिए तो ये बात और बड़ी आसान हो गई, ठीक है? कि भाई एट वन पॉइंट दे रियली वांटेड, वो चाहते थे कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी हलचल हो इंडिया में। और मोदी जो है वो 10 साल का जो रूल है उसका वो, मैंने आपको एक बात बताएं, जब मैं बात करता था कि मोदी ने इनवाइट किया बाइडेन को, तो बाइडेन नहीं आए बिकॉज बाइडेन डिडंट वांट टू गिव एन इम्प्रेशन कि हम मोदी के पीछे खड़े हैं। मैंने ये कमेंट किए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। बाइडेन डिडंट वांट एट ऑल कि ये कमेंट जो है कि हम मोदी के पीछे खड़े हों।
मोदी है सीट पे तब तक पाकिस्तान भारत से बात नहीं करेगा, ये कहकर खान साहब खुद तो जेल चले गए और मोदी जी ने वो बात उनकी ऐसी दिल पे लिख ली कि उन्होंने भी सोच लिया कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका में भी जो है पीएम मोदी की एक दहशत थी, यानी कि जो बाइडेन के जमाने में। और अब कहा यह जा रहा है कि जब से ट्रम्प साहब आए हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं प्रेसिडेंट बन के, तो डोनाल्ड ट्रम्प के जो है बहुत अच्छे टर्म्स हैं पीएम मोदी के साथ। तो यकीनन अब ये बात उन्होंने खुद कही है, ट्रम्प साहब ने खुद बताया कि जी तकरीबन $21 मिलियन जो है वो भारत को मिलने थे और उसके बाद जो है इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो है वो चेंज हो जाने थे, या कह लीजिए कि पीएम मोदी की जगह जो है किसी और को प्राइम मिनिस्टर बन के आना था, ऐसा सोचा था जो बाइडेन ने। लेकिन बहरहाल इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, और कुछ का कुछ हो जाता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन ये जरूर है कि पीएम मोदी के लिए भी यकीनन ये एक खबर होगी जो उनको ट्रम्प साहब ने दी कि जी उनके लिए जो है इस किस्म की तैयारी भी की जा रही थी कि उनको सीट से हटाया जाए। वैसे तो मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तान के साथ तो चले एक लड़ाई झगड़ा और एक 36 का आंकड़ा चलता रहता है, लेकिन अमेरिका को ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया था मोदी जी से कि वो चाहते थे कि उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर आए। और यही सोच लेकर जो है जो बाइडेन जो है, वैसे तो हमने उनको देखा कि वो अपने फैसले खुद नहीं कर पाते थे, कहीं के कहीं निकल जाते थे, लेकिन ये चीज उनके ही टाइम पर हुई है और डेफिनेटली किसी और ने ही डिसाइड किया होगा। इसलिए कि जो बाइडेन जो है उनके बारे में तो यही कहा जाता था कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो ओबामा चलाया करते हैं, तो अब क्या करते थे। तो देखते हैं कि बहरहाल इसके ऊपर अभी तक कोई किसी किस्म की कोई बात या रिएक्शन जो है वो भारत की तरफ से नहीं आया है। लेकिन ये जरूर है कि कई लोग जाहिर इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो भारत तक में जो है वो ये कोशिश कर रहा था उस वक्त जो बाइडेन के जमाने में कि उनकी मर्जी की सरकार है, उनकी मर्जी की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में तो अक्सर ये होता है, बल्कि हमेशा ही ये होता है कि वही सरकार आती है जो अमेरिका को पसंद हो, वही प्राइम मिनिस्टर आता है। इवन हमारे चीफ मिनिस्टर हो चाहे हमारे आर्मी चीफ हो, सभी के ऊपर एक होल्ड जो है वो अमेरिका का रहता है। उसकी रीजन जाहिर है यही है कि हम अमेरिका से बहुत ज्यादा फायदे उठाते हैं।